चलो, इस बीच बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ से धान का संग्रह होगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ से धान का संग्रह होगा। छत्तीसगढ़ में आरएसएस कार्यकर्ता धन संग्रह करेंगे। मकर संक्रांति से शुरू होगा आरएसएस का धन संग्रह कार्यक्रम। मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक धन संग्रह होगा। आरएसएस कार्यकर्ता कूपन के माध्यम से धन संग्रह करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से धन संग्रह होगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ से धन का संग्रह होगा। छत्तीसगढ़ में आरएसएस कार्यकर्ता धन संग्रह करेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है कई सालों बाद हो रहा है और इसको लेकर जो है खासकर जो है आरएसएस जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि राम मंदिर वहां पर बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। उसके बाद से जो है राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो न्यास के सभी सदस्य हैं उन्होंने भूमि पूजन भी किया था। अब इसके बाद जो है पूरे देश भर में आरएसएस का जो है धन संग्रह कार्यक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो है आरएसएस के कार्यकर्ता धन संग्रह करेंगे और 14 जनवरी 2021 अर्थात आने वाले जनवरी माह में जो है मकर संक्रांति के अवसर पर यह धन संग्रह का कार्यक्रम जो है शुरू हो जाएगा और ये माघी पूर्णिमा अर्थात जो है 1.5 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान बताया जा रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो है छत्तीसगढ़ के सभी गाँवों में जाएंगे, सभी गाँवों के एक एक परिवार तक जाएंगे। इससे पहले भी जब हमने देखा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो है आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जो है एक एक ईंट की मांग रखी थी और ईंट भी जो है छत्तीसगढ़ से भिजवाए गए थे। तो कहीं ना कहीं राम के प्रति जो है छत्तीसगढ़ में आस्था स्पष्ट रूप से यहाँ के लोगों में देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर जो है कांग्रेस और भाजपा जो है आमने सामने हो गए हैं। जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है राम मंदिर निर्माण कभी नहीं चाहती थी, इसलिए जो है वो इसका विरोध करती है। इस तरीके के आरोप जो है बीजेपी लगाती है। हालांकि कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस जो है पता नहीं अनेकों ऐसे देश में मंदिर बनाए लेकिन कभी प्रचार प्रसार नहीं किया है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है यह भी कहा है कि जो पिछले समय जब आरएसएस ने जो है धन संग्रह इकट्ठा किए थे उसका उन्होंने कहा कि उसका हिसाब किताब भी उनको देना चाहिए कि कितना जो है कलेक्शन हुआ था, कितना वहाँ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इस मुद्दे को लेकर जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि धन संग्रह का कार्यक्रम जो है आरएसएस का शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब छत्तीसगढ़ के एक एक गाँव तक, एक एक परिवारों तक जब आरएसएस के कार्यकर्ता जाएंगे तो कितने करोड़ों रुपए इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि आरएसएस ने अभी अपना लक्ष्य नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि स्थानीय स्तर पर जो है वो लक्ष्य रखे गए हैं। स्थानीय स्तर पर जो लक्ष्य रखे होंगे उसके अनुरूप भी जो है राज्य स्तर पर उसको कलेक्शन करके अयोध्या जो न्याय समिति है उनको दिया जाएगा। और दरअसल इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण यही चीज़ है, पिछले दिनों राम मंदिर जो न्याय समिति बनी है उन्होंने क्योंकि कई बार फर्जीवाड़ा हो चुका है कूपन को लेकर और जो धन संग्रह करने को लेकर, तो इसको लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि आप जो है अगर दान देना चाहते हैं तो उन्होंने अपना एक एसबीआई का अकाउंट जारी किया था, क्योंकि इससे पहले फर्जीवाड़ा हुआ था। कई लोगों ने जो है राम मंदिर निर्माण के लिए जो है लाखों रुपया ले लिए हैं। तो ऐसे में अब कूपन भी दिया जाएगा और इसी कूपन को जो है आरएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जो है लोगों को, परिवारों को देंगे और कूपन जो है 10 रुपये से लेकर जो है वो जो है कार्यकर्ता के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वो कितना देना चाहेंगे। लेकिन सबसे न्यूनतम जो कूपन है वो 10 रुपये का। तो अर्थात साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में 56 लाख परिवार हैं। अब 56 लाख परिवार के लोगों तक जाने के लिए जो है आरएसएस की जो है रणनीति बन रही है कि कैसे जाया जाए। इसको लेकर जो है आरएसएस की 2 बैठकें भी हो चुकी है और प्रांत स्तर पर बैठक हुई है, उसके बाद जिला स्तर पर भी ये बैठक हो चुकी है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि प्रभात फेरी जब सुबह निकाला जाता है आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके दौरान ये बताया जाएगा वही जो है एक जो है रामायण के जो चौपाई हैं, दोहे हैं, वो भी बताए जाएंगे कि किस तरीके से राम भगवान का छत्तीसगढ़ से नाता रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्ट करने की कोशिश की गई है कि छत्तीसगढ़ से भी राम का क्या संबंध रहा है और उसके ज़रिए जो है लोगों से ये धन संग्रह इकट्ठा किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आरएसएस की पूरी ये कोशिश रहेगी कि हर घर तक, हर परिवार तक, हर लोगों तक पहुंचा जाए, किस तरह की रणनीति इसके लिए तैयार की आरएसएस की ओर से होगी?
बिल्कुल देखिए, आरएसएस जो है पूरे ग्रामीण स्तर पर है और उनके समूह बनाए जाएंगे, समिति बनाए जाएंगे। वो समितियां जो है गांव में घूमेंगी, फिर गांव के जो एक एक घर है वहां तक जाएंगे, फिर जो राम मंदिर का पूरा इतिहास है वो बताया जाएगा। कैसे राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है वो बताया जाएगा कि किस तरीके से ये राम मंदिर पर हम और आने वाले दिनों पे क्या करेंगे। राम मंदिर का जो पूरा जो इमेज आया है, जो पूरा डिज़ाइन आया है वो बताया जाएगा और साथ में जो है राम मंदिर के जो डिज़ाइन भी जो है घरों में दिए जाएंगे। अर्थात छत्तीसगढ़ के सभी घरों में अब जो है राम मंदिर का जो फोटो है वो रहेगा। उसके बाद की फिर कूपन बताया जाएगा कि न्यूनतम 10 रुपये का कूपन है और उससे ज़्यादा का भी कूपन रखा जाएगा। और अगर इससे भी अधिक आप ज़्यादा दान देना चाहते हैं, धन देना चाहते हैं, तो आप जो है सीधे तौर पर जो है SBI के बैंक अकाउंट में ये राशि जमा कर सकते हैं। ये तैयारी है। उसके अलावा ये भी है कि कैसे राम मंदिर का निर्माण के बाद जब जो है अयोध्या जाने के लिए क्या तैयारी रहेगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि भूमि पूजन के वक्त जो है पूरे देश से जो है करोड़ों लोग जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल के कारण जो है लोग नहीं जा पाए। लिमिटेशन भी कर दिया गया था न्यास समिति के द्वारा। लेकिन जब आने वाले समय में लगभग 4 साल का समय जो बताया जाता है कि 4 साल में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए। आरएसएस की ओर से इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी और हर घर तक पहुंचने, हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश आरएसएस की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।